उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शेरकोट के रहने वाले दो सगे भाइयों मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ने 3 मज़ारों को तोड़कर उस पर चढ़ी चादरों को जला दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अलावा एटीएस और एसटीएफ भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम बिजनौर के लिए रवाना हो गई है। मज़ारों को तोड़ने के आरोपी भगवा दुपट्टा डाले हुए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस घटना को कांवड़ यात्रा में माहौल ख़राब करने की साजिश बताया है। एटीएस, एसटीएफ और एलआईयू ने सोमवार को आरोपियों के घर की तलाशी ली। मोहम्मद कमाल का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। कमाल पिछले 4 सालों से सऊदी अरब और कुवैत की यात्रा कर चुका है। घरवालों का कहना है कि वह काम करने गया था। 1.5 महीना पहले ही कमाल कुवैत से लौटा है। फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इसके पीछे विदेशी साजिश तो नहीं है। मोहम्मद कमाल और उसके भाई आदिल ने भगवा पगड़ी बांधकर रविवार को शेरकोट में 3 मज़ारों में तोड़फोड़ की और मज़ार पर चढ़ाई चादरों को जला दिया था। बिजनौर के शेरकोट में हुई इस घटना का पता लगते ही पुलिस ने रातों रात शहीद की गई मज़ारों की मरम्मत करा दी थी। इलाके में फ़िलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन इस घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की बात कही जा रही है। पुलिस का मानना है कि दोनों मुस्लिम भाइयों ने भगवा पगड़ी पहनकर इस घटना को अंजाम दिया, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप लग जाए। गांव घोसियों वाला के लोगों ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और जिससे यह साजिश नाकाम हो गई। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने सबसे पहले हरेवली रोड पर पुलिस थाने से 1 किलोमीटर दूर मौजूद हज़रत जलाल शाह की मज़ार को दिन में तोड़ा था। इसके बाद शेरकोट रोड पर थाने के करीब हज़रत कुतुब शाह की मज़ार को खंडित किया और उसके बाद गांव घोसियों वाला में हज़रत भूरे शाह की मज़ार को तोड़ने पहुंच गए। जब ये लोग हज़रत भूरे शाह की मज़ार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी गाँव के लोगों ने मोहम्मद कमाल को पकड़ लिया, जबकि उसका छोटा भाई वहां से भाग निकला। घटना की खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। रात में एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह सर्किल के कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पीएसी और पुलिस बल के साथ क्षेत्र के कई गांवों में गश्त की। सोमवार को पुलिस ने दूसरे आरोपी आदिल को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों से पुलिस ने भी घटना के बारे में रविवार को रात भर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी भी सोमवार को दिन भर इस मामले में जानकारी जुटाते रहे। एनआईए की टीम सोमवार की दोपहर बाद बिजनौर के लिए रवाना हो गई। घटना की जानकारी होते ही रविवार देर शाम मुरादाबाद से एटीएस और एलआईयू की टीम शेरकोट पहुंच गई। एटीएस मुरादाबाद के इनपुट पर सोमवार की सुबह एटीएस लखनऊ की टीम भी शेरकोट थाने पहुंच गई। एसटीएफ की टीम शेरकोट में मौजूद है। इन जांच एजेंसियों ने पकड़े गए दोनों आरोपी भाइयों से पूछताछ की है। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह का कहना है कि आरोपियों ने माथे पर भगवा कपड़ा और गले में माला डाल रखी थी। इससे लगता है कि आरोपियों ने किसी बड़ी साजिश के तहत मज़ारों को खंडित किया है। ये अच्छा हुआ कि आरोपी जल्द पकड़ में आ गए, नहीं तो ऐसे में माहौल के ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा हो सकता था। फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इसके पीछे विदेशी साजिश तो नहीं है। एसपी दिनेश सिंह के मुताबिक मज़ारों में तोड़फोड़ करने और चादर जलाने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। माहौल ख़राब करने की साजिश के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। एटीएस और एसटीएफ ने भी शेरकोट पहुंचकर जांच और पूछताछ की है। उनकी जांच में क्या सामने आया यह तो उन्होंने साझा नहीं किया है। आरोपी कमाल और आदिल सगे भाई हैं। दोनों ही राजमिस्त्री का काम करते हैं। दोनों ही धार्मिक हैं। जांच में सामने आया है कि ये दोनों देवबंदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मज़ारों में यकीन नहीं रखते। इसी वजह से इन दोनों ने मज़ारों में तोड़फोड़ की। हालांकि दोनों ने तोड़फोड़ के समय भगवा कपड़ा पहन रखा था, जिससे मामले को दूसरा रंग दिया जा सके। आरोपियों के पिता उस्मान भी मजदूरी का काम करते हैं। कमाल और आदिल के अलावा उनका एक बेटा और है,
जिसकी मौत हो चुकी है। कमाल सबसे बड़ा है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 4 बच्चे भी हैं। आरोपियों की बहन आयशा ने बताया, मेरे 3 भाई हैं, एक की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से बड़े भाई कमाल डिप्रेशन में चले गए हैं। उनकी दवाएं वगैरह भी चलीं, थोड़ा ठीक हुए तो कुछ दिन पहले उन्हें कुवैत भेज दिया गया। उनकी दिमागी हालत देखकर उन्हें वहां से रिटर्न कर दिया गया। उन्होंने जब पहली मज़ार तोड़ी तो मेरा छोटा भाई वहाँ नहीं था, वह बाद में गया। अगर उनका दिमाग सही होता तो वह मज़ार क्यों तोड़ते? आखिर वह भी तो मुसलमान है, वह सिर्फ डिप्रेशन में है, इस वजह से उन्होंने तोड़ा। भगवा कपड़े पहनने के सवाल पर आयशा ने कहा, वह भगवा कपड़े लेकर आए थे। उन्होंने हम लोगों को समझाया कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यह गलत है। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि वे ऐसा कोई कदम उठाएंगे। उन्होंने घर पर भी एक थैला जला दिया है जिसमें भाई के ज़रूरी कागजात थे। मेरे भाई की वजह से मेरे वालिद और छोटा भाई भी डिप्रेशन में रहते हैं। सुबह वर्दी में कुछ लोग आए, घर में मेरी अम्मी और भाभी थीं। उन्होंने बिना पूछे पूरे घर का सामान उलट पलट दिया। उनमें से कुछ लोग वर्दी में थे तो कुछ लोग सादे कपड़े पहने थे। आयशा ने आरोप लगाया कि वो लोग बिना परमिशन के आए थे। इस दौरान मेरी अम्मी बेहोश हो गईं, लेकिन उन लोगों ने पलट कर देखा तक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।